एपिसोड 15 की शुरुआत होती है। जियांगमू जिन्जो के पास आती है। जिन्जो उसे देखकर कहता है, तुमने ज्यादा पी ली है। जियांगमू तुरंत रिप्लाई करती है, नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, बट मेरा फाउंडेशन कोर्स खत्म हो गया है। अब मुझे बताओ, मैं कौन से स्कूल में अप्लाई करूं? ये सुन के जिन्जो थोड़ा सा सैड हो जाता है। कुछ सेकंड सोचता है, फिर बोलता है, तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, ये सब चीजें उनके साथ डिस्कस करो। जियांगमू थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, वो चाहती है मैं उनके साथ कनाडा चली जाऊं, उनके साथ रहूं। ये कहकर जियांगमू धीरे धीरे जिन्जो के और पास आती है, उसके फेस को देखती है और बोलती है, जिन्जो, अगर मैं चली गई ना तो मैं काफी टाइम तक वापस नहीं आ पाऊंगी, क्या तुम मुझे मिस करोगे? जिन्जो बस उसकी आंखों में देखता रहता है। जियांगमू अपने टोज पे खड़ी होती है और अचानक उसे किस कर देती है। किस के बाद पीछे हट जाती है। जिन्जो थोड़ा शॉक्ड होके बोलता है, तुम पागल हो गई हो। पर जियांगमू फिर से आगे बढ़ती है और उसे दोबारा किस कर लेती है। इस बार जिन्जो उसे पीछे से पकड़ लेता है, अपनी बॉडी के अगेंस्ट खींच लेता है और किस करता रहता है। दोनों गहरी सांसें ले रहे होते हैं। फिर जिन्जो रुकता है और कहता है, मैं भी पागल हो गया हूँ, और फिर से उसे किस करता रहता है। सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। फिर जिन्जो उसे ग्लास के अगेंस्ट ले जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और किस करता रहता है। जिन्जो उसे देखता है और फिर से किस करने वाला होता है। तभी सनलाई की आवाज आती है, चिकन विंग्स रेडी हैं। कहाँ हो तुम दोनों? और ब्रॉडी, तुम्हारा कॉल अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जियांगमू घबरा के वहां से भाग जाती है और जल्दी से आकर सबके साथ बैठ जाती है। सानिया नोटिस करता है कि जियांगमू थोड़ी ऑफ लग रही है। वो पूछता है, तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ? जियांगमू की आंखों में पानी होता है। सानिया जिन्जो से बोलता है, ब्रोडी, तुमने क्या कर दिया? इतनी अच्छी गैदरिंग चल रही है, सब खुश हैं, तुमने इसको क्यों डांट दिया? देखो ये रो रही है। जिन्जो कुछ नहीं बोलता, बस आके जियांगमू के पास बैठ जाता है। सेल बोलता है, लो चिकन खाओ, मैंने स्पेशली ग्रिल किया है तुम्हारे लिए, इसको इग्नोर करो फ्यूचर में। ये ब्रोडी थोड़ा पागल है, बस तुम्हें तंग करने में मजा आता है। सब बातें करते रहते हैं। जियांगमू अंदर ही अंदर काफी नर्वस होती है और सोच रही होती है, मैंने अभी क्या कर दिया। तब सेल बोलता है, कुछ दिन में वेदर क्लियर हो जाएगा, फिर हाइकिंग पे चलेंगे, केबल कार वगैरह भी होती है वहां। जिन्जो, तुम चलोगे? जिन्जो कहता है, हाँ ठीक है। फिर सेल जियांगमू से पूछता है। जियांगमू कहीं खोई होती है तो सेल दोबारा बोलता है। जियांगमू बस गर्दन हिला देती है हाँ में। क्रेजी जेन, सनलाई और नाना बातें करने लगते हैं। जिन्जो पीते हुए अपना हाथ पीछे रखता है और गलती से जियांगमू को टच हो जाता है। जियांगमू एकदम शॉक हो जाती है। वो अपनी उंगली से जिन्जो के हाथ पर नेल चुभोने लगती है। जिन्जो को हल्का सा दर्द होता है। तब नाना पूछती है, क्रेजी जेन, पार्टी क्यों हो रही है? क्रेजी जेन बोलता है, हमारे ब्रोडी थर्ड आ गए हैं। ये सुनके सेल और जिन्जो उसे घूरने लगते हैं। रैना बोलती है, क्या बोल रहे हो? सेल बोलता है, ये पीने में ही थर्ड आ गया है, और तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है। इधर जिन्जो का हाथ दर्द कर रहा होता है तो वो जियांगमू का हाथ पकड़ लेता है। जियांगमू भी उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है। रैना पूछती है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? ज्यादा पी ली क्या? जियांगमू मना कर देती है। जियांगमू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जिन्जो हाथ नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। सब ऊपर देख रहे होते हैं। जियांगमू स्माइल करती है। जिन्जो भी फायरवर्क्स देख रहा होता है। जिन्जो जियांगमू को अपने फादर के घर ले आता है। घर के बाहर काफी ज्यादा स्टेयर्स होते हैं। जिन्जो बिना कुछ बोले नीचे बैठ जाता है। जियांगमू उसे देखकर स्माइल करती है और चुपचाप उसकी पीठ पर बैठ जाती है। गेट के बाहर पहुंचकर वो जियांगमू को नीचे उतारता है, फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने आज ज्यादा पी ली है, कल जब तुम्हें पूरा होश आ जाए तब मुझसे बात करना। ये सुनकर जियांगमू उसे हग कर लेती है और कहती है, प्लीज जाओ मत। जिन्जो भी उसे हग करता है। फिर जिन्जो अचानक जियांगमू को गोद में उठा लेता है और रूम तक ले जाता है। उसे बेड पर लेटा देता है। लेटाते वक्त जिन्जो का हाथ स्लिप हो जाता है और वो जियांगमू के काफी क्लोज आ जाता है। वो उसके शूज उतारता है, लेसेस खोलता है और फिर ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। तभी जियांगमू आंखें खोलती है, जिन्जो को देखती है और अपनी उंगली उसके लिप्स पर रख देती है। फिर अपने दोनों हाथों से उसके चीक्स पकड़ लेती है। जिन्जो उसे देखते रहता है, हल्की सी स्माइल करता है और रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 बजे का टाइम होता है। जिन्जो की मॉम बोलती हैं, ये अभी तक उठी नहीं? मैंने तो लंच भी लगा दिया। जियांगमू की नींद खुलती है। वो बोलती है, मेरा सर इतना हैवी है, बहुत हेडेक हो रहा है, हैंगओवर। तभी उसे याद आता है कि उसने रात को जिन्जो को किस किया था। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाकर उठ जाती है। फिर उसे याद आता है कि जिन्जो ने कहा था कि जब वो होश में हो तब बात करे।
वो सोचती है उसे लगा होगा मैं ड्रंक थी, इसलिए इम्पल्सिवली हो गया। हाँ, इम्पल्सिव था, बट मैं कॉन्शियस थी। अब मैं क्या बोलूंगी? वो अपना फोन ढूंढती है, मैसेज या कॉल के बारे में सोचती रहती है। फाइनली मैसेज करती है, मैं उठ गई हूँ। जिन्जो रिप्लाई करता है, मैं बिजी हूँ, तुम गराज आ जाओ, मेरा वेट करो। जियांगमू ओके बोलती है और खुशी के मारे ब्लैंकेट के अंदर बेड पर जंप करने लगती है। वो गराज पहुंचती है, काफी सारे स्नैक्स लेकर आती है और मैकेनिक से कहती है अगर आपको भी स्नैक्स चाहिए हो तो बता देना। गराज के अंदर आकर स्नैक्स टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद जिन्जो का मैसेज आता है, मैं लेट हो जाऊंगा, अभी निकल नहीं पाऊंगा, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रात हो जाती है। जियांगमू स्विंग पर बैठकर झूला झूल रही होती है। मैकेनिक्स आते हैं और कहते हैं हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। जियांगमू बोलती है ठीक है, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। तभी पीछे से जिन्जो आता है। वो जियांगमू को देखता है पर कुछ बोलता नहीं। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। जिन्जो अपने रूम की तरफ जाता है और जियांगमू उसके पीछे पीछे जाती है। रूम में जिन्जो स्नैक्स देखता है, फिर फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। जिन्जो स्माइल करता है, फ्रिज से पानी की बोतल ले आता है। जिन्जो पूछता है, अब तो तुम पूरी तरह होश में हो ना? जियांगमू सिर हिला देती है। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होती है। जिन्जो कहता है, तुम्हें कुछ कहना है मुझे? जियांगमू मना कर देती है। फिर जिन्जो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कल तुम थोड़ी ज्यादा इम्पल्सिव थी? और अगर तुम रिग्रेट कर रही हो तो अभी भी टाइम है। जियांगमू तुरंत बोल पड़ती है, मैं रिग्रेट नहीं कर रही। हाँ, इम्पल्सिव थी, बट मुझे भी अच्छा लगा। मैं बस कंफ्यूज थी कि कैसे फील करूं। वो चुप हो जाती है, शर्म से आंखें बंद कर लेती है, सिर नीचे कर लेती है और अपनी फिंगर्स के साथ खेलने लगती है। जिन्जो उसे देखता रहता है, फिर कहता है, मेरे साथ चलो। जियांगमू उसके पीछे चलती है। जिन्जो ड्रॉवर से एक बॉक्स निकालता है। जियांगमू पीछे खड़ी होती है। बॉक्स के अंदर से वो एक लॉकेट निकालता है और कहता है, मेरी जिंदगी में लोग आते गए जाते गए, मैं कभी किसी के लिए सीरियस नहीं हुआ। अगर मैं एक बार सीरियस हो गया ना तो फिर तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। जिन्जो पूछता है, तुम्हें पता है ये क्या है? वो बोलती है, नहीं। जिन्जो कहता है, ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था। जियांगमू इमोशनल हो जाती है और कहती है, मतलब ये तुम्हारे पेरेंट्स की लास्ट मेमोरी है और तुम मुझे दे रहे हो? जिन्जो कहता है, हाँ, पहले नहीं दे पाया पर अब दे सकता हूँ। स्टोरी लंबी है, फ्यूचर में बताऊंगा। जिन्जो मजाक में बोलता है, इतने स्नैक्स लाई हो जैसे यहीं मूव इन करने वाली हो। जियांगमू मुंह मोड़ लेती है, बाल सही करती है और कहती है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूँ? क्यूट फेस बनाकर। जिन्जो कहता है, तुम्हें क्या लगता है? जियांगमू बोलती है, हाँ थोड़ा इनएप्रोप्रिएट है, बट मुझे रहना है। डैड के घर राउटर खराब है, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जिन्जो कॉफी लेकर आता है। जियांगमू सिप लेती है और कहती है, ये स्वीट है, बिटर नहीं। जिन्जो कहता है, हर कॉफी बिटर नहीं होती और मैं तुम्हारी लाइफ में बिटर चीजें नहीं रहने दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जियांगमू कॉफी पीते हुए जिन्जो को देखती रहती है, फिर कहती है, तुम्हारी कॉफी कैसी है? मुझे टेस्ट करनी है। जिन्जो अपना कप आगे बढ़ा देता है। जियांगमू सीधा उस कप से सिप ले लेती है और कहती है, ये तो काफी बिटर है। तब जिन्जो नोटिस करता है कि जियांगमू के अपर लिप के ऊपर मिल्क का थोड़ा सा निशान लगा हुआ है। वो उसके हाथ से कप ले लेता है, धीरे से उसकी तरफ झुकता है, उसका फेस पकड़ता है और अपने थंब से उसके लोअर लिप को टच करता है। फिर कहता है, तुम्हें टेस्ट करना है? वो उसके अपर लिप पर किस करता है जहां मिल्क लगा होता है और कहता है, हो सकता है तुम्हें ये टेस्ट ज्यादा अच्छा लगे। फिर वो उसे किस करता रहता है, बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट नाइट दिखाई जाती है। जियांगमू अपने फादर के घर होती है। वो नरेशन में कहती है, ये बहुत स्ट्रेंज है, हम इतने सालों तक अलग रहे फिर भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अलग हैं। कल ही मैं उससे मिली हूँ, फिर भी लग रहा है जैसे बहुत टाइम हो गया हो उससे मिले बिना। वो फोन उठाती है और वॉइस मैसेज भेजती है, फिर रिप्लाई का वेट करती है। तभी बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाती है और देखती है जिन्जो खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिन्जो उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, तभी फादर गेट खोल देते हैं। जियांगमू शॉक हो जाती है और पिलर के पीछे छुप जाती है। फादर पूछते हैं, इतनी रात को क्यों आए हो? जिन्जो बोलता है, आपने कहा था ना गेम पॉइंट्स रिडीम करने हैं, मैं हेल्प करने आया हूँ। फादर बोलते हैं, फोन चार्ज हो रहा है, बाद में बुलाऊंगा। फादर रूम में चले जाते हैं। जिन्जो किचन में जाता है। जियांगमू भी पीछे पीछे जाती है। जिन्जो ग्रेप्स खा रहा होता है। जियांगमू कहती है, तुम मुझे मिलने आए हो ना? जिन्जो उसकी तरफ आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कोई और रीजन हो सकता है? जियांगमू स्माइल करती है और पूछती है, बाय द वे वो रियल एस्टेट एजेंट तुमसे क्या चाहता था? जिन्जो कहता है, मैं गराज बेच रहा हूँ। जियांगमू शॉक होके पूछती है, तुम गराज नहीं चलाओगे? जिन्जो बोलता है, 1 महीने तक चलाऊंगा।
फिर जिन्जो कहता है, तुम पक्का इस बारे में बात करना चाहती हो? तुम तो कह रही थी तुम मुझे मिस कर रही हो। जियांगमू कहती है, मैंने कब कहा? जिन्जो बोलता है, तुमने मैसेज में मेरा नाम इतनी बार लिया। जियांगमू बोलती है, मैंने कब लिया? जिन्जो कहता है, ठीक है, मैंने मिस किया। इसी बीच जियांगमू से ग्रेप नीचे गिर जाता है। जिन्जो ग्रेप उठाने के लिए झुकता है। जियांगमू भी झुकती है और उसके लिप्स पर किस कर देती है। शैडो में दिखाया जाता है कि दोनों काफी देर तक किस कर रहे होते हैं। जियांगमू बहुत हैप्पी होती है। जिन्जो स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर किस करने जाता है, तभी फादर आवाज देते हैं, जिन्जो, कहाँ हो? जिन्जो बोलता है, आया। फादर से कहता है, आप पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हो, 5 किलो राइस मिलेगा। फादर बोलते हैं, इतने महीने गेम खेला और सिर्फ इतना। जिन्जो और जियांगमू एक दूसरे को देखते रहते हैं। फादर बोलते हैं, जियांगमू, टर्टल्स को खाना दे दो। जिन्जो एड्रेस लिखता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। फादर बोलते हैं, टाइम मिले तो आके खाना खा लेना, नई डिशेस बनाई हैं। जिन्जो कहता है, काम खत्म करके आ जाऊंगा। वो जियांगमू से कहता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जियांगमू टर्टल्स के साथ रहती है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आता है, बालकनी में आओ। जियांगमू खुशी से बालकनी में जाती है। जिन्जो नीचे खड़ा होता है। वो कार की डिक्की खोलता है और उसमें से बहुत सारे बलून्स निकलते हैं। सॉन्ग प्ले होता है। चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है जहां जियांगमू कहती है उसे बलून्स पर बना एक घर चाहिए। बलून्स हवा में उड़ते जाते हैं। जियांगमू फोटो देखकर रो रही होती है। जिन्जो नीचे खड़े होकर स्माइल कर रहा होता है। नरेशन आता है, लोग कहते हैं सब कुछ किस्मत डिसाइड करती है। जब मैं 10 साल की थी मैंने जिन्जो को खो दिया। आज मैं 20 की हूँ और किस्मत ने उसे मुझे वापस दे दिया। जियांगमू के आंसू खुशी के होते हैं। वो स्माइल करती है। एपिसोड एंड हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं